देखो बच्चों, ये कुछ जानकारी है विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए अगर हमारे शरीर में रहे, और वो हमारे शरीर में कैसे रहेगा, क्या खाने से रहेगा? गाजर खाने से, दूध पीने से, माखन खाने से, और बहुत सारे डार्क ग्रीन वेजिटेबल खाने से, रताड़े खाने से, और येलो कलर के, डीप येलो कलर के फ्रूट जैसे कि पपई, अम्बा, ऑरेंज, ये सारे चीज खाने से, और येलो कलर के वेजिटेबल्स जैसे कि कैप्सिकम वगैरह, ये सब कुछ खाने से। अगर विटामिन ए आपके शरीर में रहा तो आपकी क्या अच्छी रहेंगी? आंखें। चश्मे वाली मंडली, आपको ये जो सोर्सेस बताए गए हैं अलग अलग अलग, ये सारे ट्राई करने चाहिए, और ज्यादा मात्रा में आपको ये खाना चाहिए। और दीर्घ काल तक, 6 महीने तक, 8 महीने तक, 1 महीने तक हर रोज खाना चाहिए। एक दिन गाजर तो अगले दिन पपई, तो अगले दिन कुछ तो भी वापस कुछ तो येलो कलर का नींबू, या अगले दिन माखन। ऐसे कंटिन्यू लोनी, मलाई, ये चालू ही रखना है, चालू ही रखना है, और दूध तो रोज चालू रखना है। ऐसा अगर आप 8 महीने तक, 10 महीने तक ये रेड रेड कलर में अंडरलाइन करे वाली चीजें खाते हो, आंखें नहीं, आंखें नहीं खानी किसी की, ठीक है? आंखों को हटा दो। बाकी की चीजें अगर आप खाते हो तो आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है? आंखें खा के आंखें अच्छी नहीं होंगी, ये सब कुछ खाने से आंखें अच्छी होंगी, और आपकी स्किन अच्छी होगी। भैया स्किन अच्छी होगी मतलब स्किन तो अच्छी है बेटा। स्किन है ना भैया बेटा, अपनी कभी कभी ड्राई हो जाती है। सर्दियों के दिनों में अपनी मम्मी अपने को वैसलीन लगाने को बोलती है, वैसलीन, ठीक है? मॉइस्चराइजर लगाने को बोलती है, मॉइस्चराइजर। उससे स्किन जो है नरम नरम रहती है, सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है। उन बच्चों को स्किन रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम आता है जिनके शरीर में विटामिन ए होता ही कम है। स्वराज, पुढे येऊन बस, श्रीच्या बाजूला, हाँ बस तिथं। सब बच्चे इधर ध्यान देना, ठीक है? और हमारा बोन्स और टीथ भी बहुत हेल्दी रहता है विटामिन ए के कारण। अगर भैया विटामिन ए किसी के शरीर में कम हो गया तो, उसकी अगर संख्या कम हो गई तो बेटा वो बच्चा रात के अंधेरे में टपक्कन पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रात के अंधेरे में टपक्कन अच्छे से देख नहीं पाएगा, इसलिए टपक्कन पड़ जाएगा। वो अपने रात में 2 बजे वो उठे पानी पीने के लिए या वॉशरूम जाने के लिए, या उसकी जस्ट नींद खुल जाए रात के 2 बजे, कभी तो भी 3 बजे, जब सब सोए हुए रूम में, लेकिन अंधेरे में वो इधर उधर कुछ भी जरा सा भी देख नहीं पाएगा, उसको दिखेगा ही नहीं, थोड़ा सा भी दिखेगा नहीं उसको। और चलते चलते धपक्कन दरवाजे को पैर लग जाएगा, नहीं तो नीचे कुछ रखा था, डस्टबिन रखा था रूम में कोपरे में, उसको लात मार देगा, कुछ तो कर देगा, वो ऊंचा पाते कर देगा। टेबल रखा था, सिलाई की मशीन रखी थी, खटकर लग जाएगी। मम्मी नीचे बैठ के इस्त्री कर रही थी, और इस्त्री ऊपर रख दी थी मम्मी ने, बाद में बटन बंद करके, रात में 9 बजे इस्त्री कर रही थी मम्मी। तो वो इस्त्री तो ठंडी हो गई थी, लेकिन झपकन दी पैर को लग जाएगी, तुम्हारे पैर पे गिर जाएगी, चिल्लाओगे रात में जोर से। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें अच्छे से काम नहीं करेगी रुद्रानी जी। क्यों काम नहीं करेगी? क्योंकि आपके शरीर में अगर विटामिन ए नहीं रहा तो गेम ओवर, आपको रात में दिखेगा नहीं। और अगर आपके शरीर में विटामिन ए कम रहा तो आपकी स्किन भी रूखी रूखी हो जाएगी, ड्राई स्किन। फिर आपको वैसलीन कंपनी उनके ऐड में बुलाएगी, टीवी के ऐड में। वो बोलेगी चलो रुद्रानी को बुलाते हैं, वैसलीन उसके हाथ में थमाते हैं, और सारी टीवी पे रुद्रानी की ऐड दिखाते हैं। सब बच्चे ध्यान दो, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान दो। स्वरा काळाव ने कैमरा ऑन, विधि कैमरा ऑन, स्वरा हिर्राव कैमरा के सामने बैठो। संस्कृति ने तो देखो क्या हेयर स्टाइल करी आज, एकदम भारी भारी लग रही संस्कृति। संस्कृति स्पाइडरमैन बनने वाली है अभी। देखो, ये समझ आए सब बच्चों को? ठीक है ना? लिखने की जरूरत नहीं है। कोई कोई ऐसा शब्द जो तुम्हें पहले पता नहीं था? अच्छा, विटामिन बी वन तुम पढ़ो, मैं तुमको पूछता। अगर तुमको कुछ समझ नहीं आया तो तुम मुझे पहले से पूछ लेना हैंड रेज करके। मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में तुम पूरा का पूरा बी वन पढ़ लो। तुमको जो शब्द समझ नहीं आया हाथ ऊपर करके पूछ लो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें पूछूंगा उस शब्द का अर्थ समझाने के लिए। और अगर तुम समझा नहीं सके तो तुम्हारा गेम ओवर। भैया। बोलिए जी। भैया नर्व डिसऑर्डर मतलब नर्व अलग अलग जगह पे चली जाती है क्या? नहीं बेटा, नर्व डिसऑर्डर मतलब नर्व अलग अलग जगह पे नहीं चले जाते, हमको सेंसेशन जल्दी फील नहीं होते, ठीक है? हमको चटका भैया लग रहा है तो भैया जल्दी फील नहीं होता है, हमारी स्किन जल जाती है। ऐसे विचित्र भैया काम है। बोलो बेटा। भैया बोलो बेटा। इनएफिशिएंसी का क्या क्या क्या? वो मुझे इनएफिशिएंसी म्हणजे हमारी मसल्स कुछ अच्छे से काम नहीं करती बेटा, ठीक है? बॉडी में सूजन सूजन सी रहती है, हमारे पैर पे सूजन आ जाती है। तुम में से कोई बच्चा है क्या जिसको बार बार श्वास फूल जाती है?
श्वास फूल जाती, थोड़ा-सा चढ़ गए तो किधर, बैठे-बैठे भी जल्दी श्वास पूर्ति नहीं तुमको, बहुत दम्मे का त्रास है थोड़ा, है कोई बच्चा ऐसा? किसी को भी नहीं ना? अच्छा है, लकी हो तुम। ठीक है? तो तुम्हें अगर वो वैसा त्रास रहे तो उसको बोलते हैं बेरी-बेरी, ठीक है? एक प्रकार की बेरी-बेरी वो होती है और दूसरी बेरी-बेरी वो होती है जिसमें तुम्हारे हाथ-पैर फूगे वाले रहते हैं, फूले-फूले से रहते हैं, स्वोलन रहते हैं, ठीक है? वो एक नर्व का डिसऑर्डर है। तुम्हारे हाथ-पैर लूज़ रहते हैं, बहुत ताकतवर नहीं रहते, ठीक है? देखो, और क्या खाने से हमें ये बेरी-बेरी नहीं होगी, मतलब क्या खाने से हमको विटामिन बी 1 मिल जाएगा? पल्सेस, पल्सेस म्हणजे चर्या, चर्या पल्सेस म्हणजे दाल खाने से, नट्स म्हणजे 1-2 नट्स का एग्ज़ाम्पल बताओ चर्या? नहीं, ग्राउंड नट म्हणजे शेंगदाणे। श्रेया, आपको पता है कोई और नट फोड़ के खाते हैं? नहीं, वो पल्सेस में आते हैं फुटाने। हाँ, वो चने की दाल होती है ना, चने की दाल को सेंकने के बाद, भट्टी में सेंकने के बाद उसके फुटाने बनते हैं। भैया मैं बोलूं? नहीं, रुको भैया श्रेया। अखरोट। अखरोट, वेरी गुड, चलो अखरोट तो बताया, अखरोट को क्या बोलते हैं? भैया पिस्ता। अखरोट को क्या बोलते हैं? अखरोट को कौन था? भैया वॉलनट। हाँ, पिस्ता भी एक नट है। फिर बच्चों सीरियल म्हणजे याद है क्या? सीरियल म्हणजे दाल नहीं होते, सीरियल म्हणजे पल्सेस। कधीच तो बोला था. नहीं गधे, सीरियल म्हणजे पल्सेस नाही. वेट हाँ, वीट, मेज, ज्वारी, बाजरा, बाजरा, बाजरे, बाजरा, वो वाला, गवार, वो वाला सारा सीरियल्स। फिर उसके बाद मीट मतलब फ्लेश, मांस। इंडिया में फिश, कौन से एनिमल का मांस बैन है? घोड़े, काऊ। काऊ और काऊ, बफेलो। काऊ जो है हमारी बहुत सेपरेट है। और अमेरिका में कौन से एनिमल का मीट बैन है? घोड़ा, हॉर्स घोड़ा, का, क्यों? हॉर्स उनका पवित्र है? नहीं, हॉर्स को वो अपना दोस्त मानते हैं। और इस्लामिक कंट्रीज में कौन से एनिमल का बैन है? पिग, पिग। बरोबर, पिग, पिग का, क्योंकि वो भैया, पिग को घंटी मानते हैं, ठीक है? और हम भैया तो खाते नहीं। बोलो जी। इंडिया में कोई कोई लोग पिग का भी मांस खाते हैं। हाँ बेटा, खाते हैं। इंडिया में पूरे सब प्रकार के लोग मिलेंगे बेटा आपको, ठीक है? चलो अब इधर देखो, फिश। फिश तो तुमको पता है, घर में फिश पालने से विटामिन बी मिलता है ना? नहीं? नहीं भैया। लेकिन जो नहीं मैं शाकाहारी नहीं फिर उन्हें खाती हूँ क्या खाना फिश। चाहिए? मिल्क। अगर जो फिश या मीट नहीं खाना चाहते, उन्होंने क्या कंज्यूम करना चाहिए? मिल्क। और उन्हें क्या कंज्यूम करना चाहिए? सीरियल्स, उन्होंने खाने चाहिए नट्स, उन्होंने खानी चाहिए बहुत सारी दाल, पल्सेस। तो उनको विटामिन बी 1 मिलेगा, और उनको विटामिन बी 1 मिलेगा तो उनको बेरी बेरी की बीमारी या उनके मसल्स में वीकनेस, उनके शरीर में वीकनेस नहीं होगा। बात समझ आ रही है क्या बच्चों? ठीक है, अभी अगला वाला देखते हैं। विटामिन बी 9, विटामिन बी 9 की कमी होना थोड़ा ज्यादा घातक होता है बच्चों, ठीक है? क्योंकि विटामिन बी 9 जो है हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी 9 कम रह गया ना, आप में से बहुत सारे बच्चे कीवी नहीं खाते, आप में से बहुत सारे बच्चे पपई नहीं खाते, पपई। आप में से बहुत सारे बच्चों को घर पे मम्मी ने बनाई वाली सब्जी पसंद ही नहीं रहती, आपको हमेशा अचार अन चटनी, लोन सन चटनी छावी रहती, ठीक है? या सब्जी बस टचक टचक ऐसा, इतना भाकर का टुकड़ा तोड़ के, चपाती का टुकड़ा तोड़ के बस ऐसा टुचुक टुचुक डुबा डुबा के खा लेते हो। फिर मम्मी चिल्लाती रहती है, वो फिनिश करो, वो फिनिश करो। तुम्हारी एक प्लेट सब्जी भी पूरी नहीं हो पाती, मम्मी चिल्लाती रहती है ना? तुमको लगता है मम्मी क्या है, मम्मी तो डांटती रहती है दिन भर, पर तुमको सब्जी नहीं खानी रहती। तो सब्जी नहीं खाने के कारण तुम क्या रह जाते हो? भुट्टे, भुट्टे बैंगन, छोटू छोटू से, ठीक है? तुम्हारी ग्रोथ इम्प्रॉपर हो जाती है। चैतन्य, शौर्य, कितने सारे बच्चे, त्रिशा, सर, सभी, श्रेया, सृष्टी, अगं बाई सृष्टी, कधी वाढशील तू? हिरव्या भाजीपाला खायला सुरू कर चर्या, टिंगू टिंगू बच्चे हो निसते. जय, सर का दुकान पे वड़ा पाव खा रहा, एनीमिया इधर मतलब? इंग्लिश वेजिटेबल्स भूल गया. देखो, फिर उसके बाद में अनेमिया, अनेमिया म्हणजे तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ब्लड इच, ऐसे समझ लो तुम्हारे शरीर में खून कम हो जाता है, वीकनेस आ जाता है शरीर में, हमेशा थका थका महसूस करते हो, थोड़ा सा खेले थक जाते हो, थोड़ा सा कुछ राइटिंग वर्क किया थक जाते हो, हाथ दुखने लग जाता है, थोड़ी सी बैग इधर उधर से उठा के लेके उधर गए लेके दुखने लग जाता है. फॉरगेटफुलनेस, मेरे को तो सही अद्रिकेच पूरे लक्षण लग रहे. फॉरगेटफुलनेस म्हणजे विसराळूपणा,
सह्याद्री को ध्यान रहता है कि कल क्या पढ़ाया था? नहीं। श्रेया, आपको ध्यान रहता है कि कल क्या पढ़ाया था? नहीं। श्रेया, आपने कल दोपहर में कौन सी भाजी खाई थी? याद है क्या? नहीं। सह्याद्री, तुमको ध्यान है तुमने कल रात में कौन सी भाजी खाई थी? कौन सी खाई थी कल रात में? पनीर की। आज सुबह कौन सी खाई थी? आज सुबह पनीर की भाजी खाई थी। कौन सा पूछा पनीर की भाजी क्या? कहीं तुम ये तो नहीं भूल गए, बाकी भाजियों के नाम तो नहीं भूल गए? तुमको पनीर का ध्यान रहा होगा। ठीक है। देखो, और स्लो मूवमेंट, हलू हलू हलचल, धीरे 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 धीरे। श्रेया, श्रेया को मैं बोलता हूँ ऊपर देख, तो श्रेया ऐसे देखी। ठीक है। और मैं देखो उसको बोलो हिमांशु, डर गया, डायरेक्ट आगे देख लिया। उसकी फास्ट मूवमेंट है, मतलब उसमें विटामिन B9 है। जिन बच्चों में विटामिन B9 कम है, उनकी हाइट भी छोटी है, उनका कद भी छोटा है, थक जाते हैं वो जल्दी, विषाणु बच्चे भूल जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, और बहुत स्लो 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 काम चलता है उनका, आराम शेर चलता है एकदम। क्यों युवराज बाबू? फॉरगेटफुलनेस। ठीक है। तो हमको क्या खाना चाहिए? कीवी। कीवी लासुर में मिलता है क्या? हाँ, खाया होगा कभी। ठीक है, खाना चाहिए, खाना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट के पीछे यड़ा नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, कीवी खानी चाहिए, कीवी। पपई खानी चाहिए, पपई देखो ना कितने जगह पे आ रही है, इधर भी पपई, आंखों के लिए भी ऊपर भी पपई। ठीक है, और वो येलो वेजिटेबल्स में भी पपई, पपई बहुत सारी जगह आती है। पपई बहुत अच्छा फ्रूट होती है बच्चों, और मीठा मीठा भी होती है ना, खानी चाहिए पपई। और तुम देखते हो कि आंटी मेरे को रोज पपई ला के देते हैं, इसलिए तो मेरे को इतनी मेमोरी रहती है, बिना किताबों के मैं पढ़ा पाता हूँ कितना सारा सिलेबस। डीप ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, डार्क ग्रीन कलर के वेजिटेबल, हल्के हल्के नहीं, काकड़ी लाइट ग्रीन होती है ना, तो काकड़ी की बात इसमें चल रही, डार्क ग्रीन कारल, डार्क ग्रीन तुरई, डार्क ग्रीन गिलकी, ऐसे सारे वेजिटेबल्स खाने चाहिए। फिर भैया विटामिन B12 की बात करते हैं। क्या हुआ बच्चा? इनमें से कोई भी हमें नहीं पसंद है तो फिर कैसे कंज्यूम करना? फिर फिश खाओ बेटा, फिश। शी। हाँ, फिर ये खाओ बच्चों, की भी खाना। अगर अगर इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, तो दादी दादा को बोलना कि आप मेरे हाथ पैर पकड़ लो, और पार्थ को बोलना तू मेरा सिर पकड़ के रख, और मम्मी को बोलना मुंह खोल के डायरेक्ट भर दो पपई पूरी अंदर। ठीक है, ऐसे भैया खा मैं लेने का। सारे वेजिटेबल्स खाती हूँ। वेरी गुड बेटा। भैया मुझे क्वेश्चन है। भैया मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। हाँ बेटा, मुझे भैया भी भाजी पाला पसंद है, मुझे सिर्फ आइसक्रीम ही पसंद है, लेकिन मेरे घर वाले देते नहीं। मैंने उनको बहुत बार बोला कि आइसक्रीम से विटामिन Z मिलता है, लेकिन उन्होंने बोला विटामिन Z रहता ही नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे वो। मैंने उनको बोला मैं टीचर हूँ, भैया उन्होंने बोला क्या? हम बताता है। देखो बेटा, भैया मुझे सुनो सुनो। पपाया भैया पसंद है, मुझे कीवी पसंद है। भैया मतलब B9 में बेटा, मुझे केप और कीवी भी पसंद है, और मुझे केप और काजू कतली भी पसंद है। ठीक है, लेकिन काजू कतली मुझे खाने देते नहीं, और कीवी मैं खाता नहीं। ठीक है। देखो बेटा, अब अपन भैया बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्या? रेड ब्लड सेल की। क्या हुआ भैया बेटा? B9 में भैया मुझे हाँ, क्वेश्चन। 2 मिनट रुक जाओ, अभी जो भी बीच में क्वेश्चन पूछा उसको फिश भेज दूंगा मैं एक्वेरियम में डाल के। फिश एक्वेरियम में, तुम अपने घर पे रखना फिर। ठीक है, मछली जल की रानी है। ठीक है। देखो इधर, मीट और मिल्क प्रोडक्ट। देखो, एक तो मांस खा के मिलेगा B12, या दूध, नहीं दूध के सारे प्रोडक्ट, पनीर, घी, लोनी, माखन, मलाई, साय, और वो कच्ची दूध की बड़िया। याद है ना, गाय का कच्चा दूध आता है। गांव में हम रहते तो गांव वाले लोग बहुत लकी रहते हैं, हर महीने में एक आध बार मिल जाता, दूध वाले काका को बोल के रखा तो ध्यान से ला के देते चे कच्ची दूध की बड़िया। है ना, गायला वासरू होतो तेव्हा दूध येतं ना, गाठा गाठाचं दूध, मग उसको उबाल के उसकी बड़िया बनाते हैं, मीठी मीठी रहती है एकदम। है ना, और वो खाते हैं, पसंद है ना? कितने बच्चों को पसंद है? ओहो हो। भैया तेरा खिरुस तुमने भी बनता है। तूने खा देखा है भैया क्या? मुझे भी कुछ तूने देखा है? तू अपने घर पे कुछ दूसरा बोलते हो, बहुत पसंद रहती है बच्चों को, हाथ नहीं चटाई। व्हाइटिश व्हाइटिश पनीर के टुकड़े जैसे रहती है, पर मऊ मऊ रहती है पनीर से, और बहुत मीठी मीठी मुझे रहती है। पसंद है देखो, भैया। वेरी गुड बेटा, मुझे काजू कतली पसंद है। भैया देखो भैया मैं काजू कतली का नहीं बता रही हूँ। बेटा, पर मेरे दिमाग में तो काजू कतली चलती है दिन भर। देखो, वो भी पसंद है भैया। वेरी गुड बेटा। हाँ, नहीं नहीं, अरे ये लिखने का नहीं भाऊ, ये लिख लिया है। कब का लिखेंगे भाई? तो हिमांशु भाऊ, तुम आगे देखो, हम तुम्हारे साथ नहीं है।
देखो, अगर हिमांशु भाऊ तुमने क्लास में ध्यान नहीं दिया, मतलब तुम में फॉरगेटफुलनेस है, इसका साफ मतलब है कि तुम्हारे शरीर में विटामिन बी 9 की कमी है बेटा। अब बी 9 की तो कमी हो चुकी, कम से कम बी 12 की कमी मत होने दो। बी 12 की कमी ना हो, इसलिए आपको मीट या मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करने चाहिए। क्योंकि अगर आपने मीट या मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करे, तो आपके शरीर को अनीमिया हो जाएगा, अनीमिया। अनीमिया किधर है? अनय जी आज आ ही रही है। ठीक है, अनीमिया बीमारी हो जाएगी। अनीमिया बीमारी मतलब हमारे खून में क्या कम हो जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कोई हीरोइन का नाम नहीं है, हेमा मालिनी नहीं, वो हीमोग्लोबिन जो है हमारे खून के अंदर रहता है। उसकी वजह से हमारे खून को रेड रेड कलर मिलता है। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? पक्का? नहीं तो घर पे जाके मम्मी ने पूछा क्या पढ़ा है आज भैया ने, हेमा मालिनी पढ़ाया। ठीक है, देखो, भैया, सब बच्चे ध्यान दो। बताओ बताओ। माल फंक्शन मतलब क्या? माल फंक्शन म्हणजे खराब हो जाना, फॉल्ट पड़ जाना। तुमने 3,000 रुपए का रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर लाया था। आज तुम उसको पहले परफेक्ट होने तक अपने घर में उड़ाने वाले थे, और घर में उड़ाते टाइम ही वो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर तुमने इतना ऊंचा उड़ाया कि जाके सीधा फैन को भिड़ गया, और फैन से खटकन दिशी उड़ के बाजू में फुल स्पीड में फैन चल रहा था, खटकन दिशी जाके दीवार को लग मारा, और वापस नीचे गिर गया तड़कन दिशी। उसकी मोटर टूट गई, उसके पंखा टूट गए। और तुम्हें पता है, तुमको वो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर लाके सिर्फ 15 मिनट हुए थे। ठीक है, तुम्हारी मम्मी नीचे थी और तुम अपने ऊपर के रूम में थे। 3,000 रुपए का, मम्मी से लाख बार प्रार्थना पैर पड़ने के बाद मम्मी ने तुमको दिलाया था वो। और 15 मिनट में ही तुमने उसका राम नाम सत्य कर दिया। अब हेलीकॉप्टर से ज्यादा तुम्हें अपनी चिंता है कि हेलीकॉप्टर तो गया, तुम्हारी मम्मी तुमको भी भेज देगी क्या स्वर्ग लोक में? तुम्हें इसकी बात की चिंता है? ठीक है, उस टाइम तुम्हारा दिमाग कुछ सोच नहीं पाता है। उसको बोलते हैं दिमाग मेल फंक्शन कर जाना। ठीक है, कुछ सोच नहीं पाना, काम करना बंद कर देता है दिमाग कि हाय राम, अभी हेलीकॉप्टर को ठीक करूँ कि मम्मी से बचूं, क्या करूँ? ठीक है, उस समय तुमको एक ही बहाना आता है कि तुम शांति से वो रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर उस खोखे में पैक करके रख देते हो, और जानबूझ के अपने छोटे भाई बहन के रूम में रख देते हो। ठीक है, ताकि वो खोले, और खोलते ही तुम उसको रंगे हाथे पकड़ लो कि तूने तोड़ दिया, और उसी समय तुम मम्मी को बुला लो। ठीक है, और तुम सारा ब्लेम अपने छोटे भाई बहन के टकले पे फोड़ दो, और तुम बच जाओ। ठीक है, देखो कितने बुरे दिल के हो तुम। हंस रहे हो, देखो हंस रहे हो। मैं तो इतना बुरा नहीं करता था, क्योंकि मैं ही छोटा भाई था, मेरे स्नान पे सब फूटता था। सब बच्चे ध्यान दो। हाँ जी। अब देखो, विटामिन सी जो है हमारे शरीर की टिश्यूज को बचाता है। त्वचा, टिश्यूज मतलब एक प्रकार से त्वचा। त्वचा दो जगह पे होती है, शरीर के बाहर भी होती है, दिख रही है, स्किन, और शरीर के अंदर भी होती है, अंदर भी, हाँ, जैसे जीभ, जैसे अंदर का आउट, दिख रहा है ना, रेड रेड, दिख रहा है ना सारा मांस। फिर अंदर जाएंगे तो स्टमक, स्टमक को भी ऊपर परत स्किन रहती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्किन रहती है, हार्ट भी बना हुआ है ना त्वचा से। तो ऐसे शरीर के अंदर जितनी भी त्वचा है हमारी, वो, फिर उसके बाद में हमारे मसूड़े जो रहते हैं ना, मसूड़े रेड रेड कलर के। ठीक है, ये मसूड़े जो है बच्चों, हमारे गोपी का, हमारे जो मसूड़े है ना रेड रेड कलर के, ठीक है, वो जो हमारे सारे मसूड़े हैं, वो कोलेजन से बनते हैं, कोलेजन। कोलेजन म्हणजे क्या रहता है? कोलेजन एक प्रोटीन रहता है, प्रोटीन। वो क्या बनाता है? गम्स बनाता है, गम्स। गम्स म्हणजे फेविगम नहीं, वो फेविकॉल नहीं, गम्स म्हणजे फेविकॉल नहीं, गम्स म्हणजे मसूड़े। रेड रेड कलर के मसूड़े में हमारे दांत धसे वाले हैं ना, चिपके वाले हैं ना, है ना, ठीक जैसे मम्मी ने अगर आटा बूंदा है, उसमें अगर तुम अपने पेन पेंसिल धसा के खड़े कर दो तो सब खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे ही मसूड़े के अंदर हमारे सारे दांत 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 खूबसे वाले हैं भगवान। और ये जो हमारा हम ब्रश करते हैं ना, और हम जैसे जैसे बूढ़े होते हैं, तो हमारा ये कोलेजन रेड रेड कलर का, ये कच्चा पड़ते जाता है। तो इसको नया नया बनाना पड़ता है, और नया नया बनाने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता है। अब विटामिन सी किससे मिलता है? आंवला खाने से, कीवी खाने से, संतरा खाने से। संतरा तो पसंद है ना बहुत सारे बच्चों को, निस्ता नाटक तो नहीं करते ना, मम्मी ने संतरा छोल के लाया लेकिन नहीं खाने का, नहीं खाने का, कुछ कुछ गा पड़े रहते, दिया मम्मी कप 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 कप। और कुछ कुछ बहुत नाटका करते, फिर मम्मी की एक धपाटा खाने के बाद खाते, है ना। देती चल मम्मी धपाटा, नहीं खाया तो फिर नहीं, तुम्हारी मम्मी ऐसे करती, खाना है क्या, तूने बोल दिया नहीं तो लेके चल जा तू। नहीं, पकड़ के खिलाती चला, प्यार से समझा समझा के खिलाती चला। ज्यादा नहीं किया तो ये एक धपाटा रख के देती हूँ। कैबिज, पत्ता गोभी, टोमेटो, टमाटर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इसमें अगर हम थोड़े से प्रोमिनेंट जन देखें, सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जन देखें, तो एक तो कीवी। अदर कीवी से और भी फायदे, कीवी से अदर विटामिन भी मिल रहे हैं। ऑरेंज खाने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, आंखों के लिए।
ठीक है, और ये स्कर्वी नाम की बीमारी हमको ना हो इसके लिए। ऑरेंज, जो बच्चे संतरा और मौसम्बी ज़्यादा खाता है ना, अगर उसको खेलते-कूदते किधर जख्म लग गई, उसकी जख्म जल्दी भर जाती है। जो बच्चा बहुत संतरे मौसम्बी खाता है, बहुत नींबू खाता है, जो बच्चा आँवला खाता है ना, आँवला, उसकी हेल्थ अंदर से पूरी फिट एंड फाइन रहती है। कभी तुमको ज़ोर-ज़ोर के कफ आए हैं? सर्दी-खाँसी होने के बाद ज़ोर-ज़ोर के कफ आए? क्या कभी तुम में से ज़ोर-ज़ोर के कफ करते समय किसी के इसमें से थोड़ा-सा खून का छिट्टा भी पड़ गया है? हुआ है ऐसा? अभी तक नहीं हुआ है। तो तुम्हारी वेयर एंड टेयर ऑफ ऑर्गन, जब छोटे बच्चे रहते हो, तो अंदर के ऑर्गन जो है, घसा जो है वो फटता नहीं है। बड़े होने के बाद तुम्हारा अंदर से घसा, क्योंकि बहुत सारा तुम इतना कंटिन्यू दिन भर बोलते रहते हो, बड़े होने के बाद काम करने को जाते हो, बोलना पड़ता है बहुत सारा, तो तुम्हारा घसा फट जाता है कभी-कभी। और फिर जब तुम खौ-खौ करते हो तो खून के छिट्टे पड़ते हैं। दुखता नहीं है, बस खराश होती है, खराश। खराश मालूम है ना? अगर खोबरा खाया हो, खोबरा, और खोबरे के कुछ कण-कण यहाँ पे घसे में अटक जाए, तो ऐसा टोसते रहते हैं थोड़े-थोड़े से। ऐसे दिन भर खराश हो रही होती है। तो आमला खाने से ना ना एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, अगर बाहर से जख्म लग गया तो जल्दी से घाव भर जाता है। जैसे तुमने मूवीज में देखा होगा, हनुमान जी जैसे ही संजीवनी बूटी लेकर के आते थे और वो घाव पर लगाते थे, तो सारे सेना में जितने भी वानर थे उनके घाव तुरंत भर जाते थे, एकदम फटाफट ठीक हो जाते थे। तो ऐसे ही आमला जो है, आमला वो इस आज के युग की संजीवनी है। आमला, आवळा खाने से, आवळा कोणा ऐसा करी असतो, आवळा, आवळा खातात ना? खाना ही चाहिए। सूखा-सूखा आवळा तुम्हारी मम्मी देती होगी ना कभी-कभी, 1 तुकडा, 2 तुकडा, है ना? खाना ही चाहिए, हाथ नीचे करो. आणि खूप साऱ्या भैया जणांच्या मैं घरी रोज आंवल्याचं काय कैंडी बनवतात. हाँ, यस, आमला कैंडी आती है ना पतंजलि की, है ना? आंवला कैंडी आती है, और या फिर उसको हमारे घरों में भी बनाते हैं, उसको बोलते हैं मुरब्बा। क्या बोलते हैं? मुरब्बा। इट इज़ एक्सट्रीमली गुड, खाना ही चाहिए, ठीक है? फिर सिट्रस फ्रूट और बाकी तो है। अब बच्चों, अगर हमने विटामिन सी, ध्यान से सुनना, विटामिन सी हमारे शरीर में कम रह गया ना, तो डिले इन हीलिंग ऑफ वुंड्स, तो हमारे जख्म देरी से भरते हैं। जख्म भरने को, खपली बनने को बहुत टाइम लगता है। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगते हैं वहाँ पे खपली बनने को। और जिसके शरीर में विटामिन सी अच्छा रहता है, उसको तो जख्म लगने के 2 या तीसरे दिन ही खपली आ जाती है। और 5वें छठे दिन तक, 1 हफ्ते के अंदर तो खपली भी गिर जाती है, उधर स्किन भी आ जाती है। बात समझ आ रही है मेरी तुम सबको? जय, तुझे समझ आ रही है बेटा? नहीं ना? मैं जितना भी समझा रहा हूँ, तेरे दिमाग में सिर्फ वड़ा पाव चल रहा है ना? मैंने तो हाँ, हाँ बोल रहा हूँ, ठीक है। जय सोच रहा है कि आज घर पे जाके एक ऐसे वड़ा पाव का इन्वेंशन करेगा जिसमें सारे विटामिन है, ठीक है। जिसमें वड़े के अंदर आंवला भी डालेगा, कीवी भी डालेगा, वो पपई भी डालेगा, बटाटा भी डालेगा, सारे टोमेटो भी डालेगा, और ऐसा एक वड़ा बनाएगा और उसको पाव के साथ रख के, विटामिन वड़ा पाव। वड़ा पाव नहीं, विटामिन पाव, विटा पाव, ऐसे कुछ तो बनेगा। बच्चों, तुम्हें याद है थायराइड ग्लैंड? नहीं, मैंने तुम्हारे बैच में नहीं पढ़ाया था। थायराइड वो होता है बेटा जिसकी वजह से हमारी हाइट बढ़ती है, हाइट। तो आप में से जो भी टिंगू टिंगू बच्चे हैं, और वो अपने क्लास में जब स्कूल में बैठते हैं, उन्हें लगता है कि काश मेरी भी हाइट थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाए, उन्हें विटामिन सी जिन चीज़ों से मिलता है वो खानी चाहिए। जैसे आपको आंवला खाना चाहिए, मस्त रहता है आंवला। आंवला की सुपारी भी बनती है, आंवला सुपारी। अगर तुम कभी एसटी महामंडल के लाल लाल बस में गए हो तो देने को आते हैं आंवला सुपारी, आंवला सुपारी वहाँ पे मिलती, ग्रीन ग्रीन कलर के पैकेट मिलते हैं, बहुत भारी रहते हैं। फिर कीवी खानी चाहिए, संतरा खाना चाहिए, उससे आपकी हाइट बढ़ेगी। थायराइड ग्लैंड आपका मेल फंक्शन नहीं होगा। भैया थायराइड मतलब क्या? थायराइड एक ऐसा ऑर्गन है, जैसे तुमने स्टमक सुना है, हार्ट सुना है, ब्रेन सुना है, हमारे शरीर के अंदर थायराइड रहता है। थायराइड किधर रहता है? घसे में रहता है, घसे में। ये यहाँ पे दो दो हड्डी है क्या? दो दो हड्डी है ना? मेरी दिख रही है? अभी दिख रही है क्या ये दो? ये ऐसे टोचने टोचने वाली हड्डी, है ना? तो वो हड्डी के अंदर के हिस्से में, थोड़ा अंदर जाके नड़े इधर रहता है वो, बीच में थायराइड ग्लैंड। और वो वहां से एक ऐसा केमिकल, ऐसा पदार्थ हमारे शरीर में रिलीज करता है जिससे हम ऊंचे ऊंचे होते हैं। अब देखो, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं उसमें से मैंने कुछ कुछ बच्चों को देखा है, कुछ कुछ बहुत ही टिंगू टिंगू बच्चे, हाइटिश नहीं है उनकी, और कुछ बच्चे वो बहुत ही ऊंचे हैं। जैसे संस्कृति, संस्कृति 5th में थी, लेकिन मैंने संस्कृति जब पहली बार एसआरजी के पेपर पाई थी, तब मैंने उसको बोला था उसकी हाइट बहुत ही बड़ी है 5th स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो इट इज वेरी गुड। और 6th की अपनी स्वरा काड़ाव ने, वो एकदम टिंगू सी है, 6th स्टैंडर्ड के मुकाबले उसकी हाइट ही छोटी है। तो मतलब कौन सी ऑर्गन ने धोखा दे दिया? थायराइड ने धोखा दे दिया। अगर हाइट बढ़ती तो किसकी वजह से? थायराइड। और नहीं बढ़ती तो किसकी वजह से? थायराइड। ध्यान रखोगे क्या? फिर थायराइड को हम कैसे मनाएं कि अरे बाबा प्लीज मेरी हाइट बढ़ा के दे, मेरे क्लास में सब ऊंचे ऊंचे होते जा रहे, मैं टिंगू टिंगू रह रहा। ठीक है, तो थायराइड बोलेगा कि आवड़ा खा, कीवी खा, संतरा खा,
ठीक है, मौसम्बी खा, भैया मैं नींबू इसे खा, पत्ता गोभी खा, टमाटर खा और बहुत सारा भाजी पाला खा। तुमने बोला मेरे को ये कुछ नहीं पसंद तो भैया थायराइड बोलेंगे, जा फिर मैंने हाइट बढ़ा दी। बात समझ भैया आया क्या? बोलो बोलो। सर्टस का मीनिंग क्या है? सरटस नहीं बेटा, वो सिट्रस है बेटा, सिट्रस। सिट्रस म्हणजे लिंबू, संतरा, मौसम्बी। तीन फल को बोलते हैं सिट्रस, लिंबू, संतरा, मौसम्बी, सिट्रस को। बर क्या सब बच्चे ध्यान दो। अद्वैत किधर भाग गया तू? स्वराताई क्लास में ध्यान दो। पांचवी स्वराताई देशमुख ताई क्लास में ध्यान दो। पांचवी स्वरा हिरराव जी नहीं, सिक्स की स्वरा भैया हिरराव जी क्लास में ध्यान दो। तीनों की तीनों स्वरा भैया एकदम नहीं, चारों की स्कर्वी चारों मतलब? स्वरा एकदम स्वरा भाग है क्या क्लास में? स्वरा भाग दिख नहीं रहा है आज मुझे स्वरा भाग। उनके स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं शायद। भैया बोलो बोलो बोलो। स्कर्वी मतलब? स्कर्वी मतलब हमारे मसूड़ों से खून आता है। ठीक है, खूनम खून, डेंजर सा। चलो आप बच्चों को फोटो दिखा दो, आपको मजा आएगा फोटो देख के। हुआ है क्या कभी ऐसा? कभी ब्रश करते करते, भैया ये तो छोटा है। ब्रश करते करते या टूथपिक भैया यूज मेरे करते साथ करते हुआ है। भैया मेरे सेफ साथ कहीं ये मक्का खाने के बाद मक्का अटक जाता है, या सर अम्बा खाने मेरे के बाद साथ आम के हुआ टिश्यू है। अटक जाते हैं, फिर टिफिन या टूथपिक से कूरते रहते हैं अपन, फिर खून आना चालू हो जाता है। थोड़ा सा। स्कर्वी सिर्फ उधर तक ही नहीं है, स्कर्वी स्किन की भी हो जाती है, त्वचा की। फोड़े फोड़े फोड़े, खुजली खुजली खुजली, रैशेस रैशेस रैशेस, और बढ़ती जाती है फिर स्कर्वी धीरे 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 धीरे। बात समझ आई सब बच्चों को? हाँ जी, ये तो हो गया विटामिन सी वाला बात। अब विटामिन डी वाला देखते हैं। बच्चों समझ आया ना आपको? हाँ जी, विटामिन डी पढ़ो सारे बच्चे, आपको क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। जल्दी जल्दी पढ़ो, तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। भैया जो ध्यान नहीं दे रही उनको एक्सपोजर पूछूंगा का कल। मीनिंग क्या होता है? एक्सपोजर मतलब आप उससे संपर्क में हो, आपको मालूमात हो, भैया वो मतलब आपके ऊपर आकर खट्टा गिर होता जाए। है। ठीक है, हाँ। भैया एक्सपोज, एक्सपोज होना मतलब पर्दाफाश हो जाना। भैया सनलाइट का एक्सपोजर मतलब सनलाइट हम आकर हमारी त्वचा के ऊपर गिरना। रोज सुबह अगर हम हमारे घर के गच्ची पे जाके कौड़ी कौड़ी ऊन ले, अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट ले, तो उससे हमें विटामिन डी मिलता है बच्चों। ठीक है, भैया विटामिन। हाँ भैया बोलो जी। फॉस्फोरस मतलब? फॉस्फोरस किधर है? हाँ, फॉस्फोरस एक तत्व है बेटा। कल हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था क्या? अलग हाँ अलग मिनरल्स, मिनरल्स पढ़ते टाइम उसमें फॉस्फोरस लिखा है ना। हम दूध पीते हैं ना, दूध, तो दूध से हमारे शरीर को कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मिलते हैं। दूध से कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों मिलते हैं, और ये दोनों क्या काम आते हैं? हड्डी बनाते हैं, ये हड्डी हमारे शरीर की। कभी देखा है सफेद सफेद हड्डी? देखा है भैया जंगल में एखादा वाइल्ड एनिमल का शिकार शेर कर लेता है, फिर कुछ दिनों बाद सारा उसका फ्लैश वगैरह, स्किन वगैरह सड़ जाती, गायब हो जाती, फट जाती है, धूल मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन उसकी हड्डी बचा ली होती है। हड्डी, हड्डी कितनी मजबूत होगी कि हड्डी के ऊपर सालों साल तक वर्षा होती है, सालों साल तक वारा बहता है, सालों साल तक धूप पड़ती है, उसके बावजूद हड्डी हड्डी च रहती है, जब तक कोई आके उसको तोड़ ना दे, जोर ना लगा दे। हड्डी ऐसी ही टूटती है क्या? भैया किटकैट कैडबरी की जैसे किटकिट तोड़ती है क्या हड्डी? नहीं तो फिर तुम्हारा हाथ में लेता था, दीदी जी तेरा हाथ, ऐसे कटकन तोड़ देता भैया था। आपकी आवाज ये हाथ अटक देते अटक थे, यहाँ के कैसे आ रही करते है। थे, यहाँ कैसे करते थे, तो ऐसे होती है क्या हड्डी? नहीं। हड्डी किससे बनती है? कैल्शियम से और फास्फोरस से, और इसलिए भैया एकदम मजबूत होती है, स्वराज बाबा हुआ। ठीक है, जितना दिमाग, देखो बोलो बोलो। भैया रिकेट्स मतलब? भैया आपकी बता आवाज रहा हूँ अटक बता रहा अटक के आ रही है। हूँ। आपका नेट कम है संस्कृति। ठीक है, देखो बता रहा हूँ एक एक, सब बच्चे ध्यान से सुनना। अगर हम धूप में चले जाए ना, धूप में, तो हमारी जो त्वचा है, त्वचा स्किन, वो हमारी स्किन जो है विटामिन डी बनाना चालू करती है। और विटामिन डी अगर हमारे शरीर में बनता है ना, तो जो हम दूध पीते हैं, दूध, उसका फायदा हमारे शरीर को पहुंचता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि भैया आपने तो जितने भी विटामिन की यादी बताई, सब में मिल्क है, सब में बटर है, सब में लोनी है, सब में घी है, मिल्क तो सब में से भैया। इधर मिल्क, उधर मिल्क, उधर मिल्क, उधर मिल्क, सारे विटामिन एक ही मिल्क से सारे विटामिन मिल जाते हैं। हाँ, सारे विटामिन मिल जाते हैं।
भैया फिर मैं तो बहुत मिल्क लेता, मैं सुबह भी स्कूल जाने से पहले मिल्क लेता, ट्यूशन आने से पहले या घर पे आने के बाद, स्कूल से आने के बाद फिर थोड़ा सा दूध चाय लेता, रात में सोने से पहले वापस मिल्क लेता। दिन में 2 बार या 3 बार, 2 बार तो हो ही रहा है भैया मेरे में, फिर मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, फिर मुझे इतनी सारी बीमारियां क्यों हो रही? क्योंकि बेटा दूध जो है, दूध, अब ध्यान से सुनना भला क्या, दूध के अंदर होता है कैल्शियम और फास्फोरस। आप जब दूध पीते हो तो ये कैल्शियम और फास्फोरस किसको मिलना चाहिए? आपके बॉडी को मिलना चाहिए ना। लेकिन ये आपके बॉडी को तभी मिलता है, आपकी बॉडी इन सारे विटामिन तत्वों को तभी सोख लेती है, तभी कैच करती है, जब आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी हो। अगर आप रोज का 1 लीटर दूध भी पियो, दिन में 4 टाइम दूध पियो, 1 लीटर दूध, ठीक है, हनुमान जी जितना, देखा है क्या बाल हनुमान? ठीक है, नहीं नहीं। देखा तुमने बाल हनुमान? उसमें तुमने देखा होगा जब हनुमान जी बेबी होते हैं तो पूरी दूध की दूध, बाल्टा की बाल्टा खाली कर देते, भैया इतना खाना खाते, हट्टे कट्टे पहलवान रहते एकदम हनुमान जी उसमें। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो तुम्हारा बॉडी जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस दूध से लेता है, लेकिन तुम्हारी बॉडी सच्ची में दूध से कैल्शियम और फास्फोरस तभी ले पाएगी, पकड़ के रख पाएगी, खुद के हड्डियों में भर पाएगी, जब तुम्हारे शरीर में विटामिन डी है। भैया अगर किसी के शरीर में विटामिन डी नहीं रहा तो फिर वो बच्चा दूध पिएगा, कैल्शियम फास्फोरस उसके शरीर में जाएगा, और जब वो यूरिन करने जाएगा तो वो कैल्शियम फास्फोरस, या स्टूल्स करने जाएगा, पॉटी करने जाएगा, तो यूरिन कैल्शियम फास्फोरस बॉडी में आया और बॉडी से चले गया। कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं। हम जब दूध लेते हैं तो क्यों लेते हैं? हमारी शरीर की ग्रोथ हो, हमारी शरीर की हाइट बढ़े, हमारी हड्डियां मजबूत हो, हमारे दांत एकदम मजबूत हो, बुढ़ापे तक हमारे दांत ना गिरे, बुढ़ापे तक हमारी हड्डियां ना झुके, बुढ़ापे तक हमारी हड्डियों में दर्द ना हो, इसके लिए दूध लेते हैं ना हम, इसलिए दूध पीते हैं ना। लेकिन अगर तुम्हारे शरीर में विटामिन डी नहीं रहा तो इतना दूध पी के कुछ फायदा है क्या? नहीं। जड़िया, विटामिन डी क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है जड़िया, बता। हाइट बढ़ने के लिए, हाँ? कैल्शियम और फास्फोरस के लिए। ये पेन है क्या, पेन? ऐसा वड़ा पाव में इसको बस दूंगा। ध्यान से सुन जड़िया, हम दूध इसलिए, विटामिन डी इसलिए जरूरी है जड़ा, क्योंकि दूध से हमको कैल्शियम और फास्फोरस तो मिलता है, लेकिन दूध से कैल्शियम फास्फोरस दूध लेने के बाद उसके अंदर का कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर के अंदर मिक्स हो ही जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बात की गारंटी सिर्फ एक ही जन ले सकता है कि वो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डियों तक अंदर पहुंचा देगा। कौन पहुंचा सकता है? विटामिन डी। कौन है वो जो सबको बचाएगा? विटामिन डी। बात समझ है कि सब बच्चों को पक्का? ठीक है। अच्छा, और कहाँ से मिलता है हमको? देखो, मच्छी खाओ, अंडे खाओ, या दूध पियो, तो क्या लेना चाहोगे? दूध पीना चाहोगे? बहुत सारे बच्चे है ना, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अपने ट्यूशन में पढ़ने वाले 99% स्टूडेंट जो है वो वेजिटेरियन ही होते हैं, तो सबने मिल्क ही बोला बहुसंख्यक मात्रा में। तो दूध या बटर, माखन, कृष्ण भैया भगवान को ये क्या पसंद था? माखन पसंद था, ठीक है। इसके कारण उनकी हड्डियां कैसी थी, नाजुक नाजुक थी? नहीं, ठीक है। अगासुर, भैया है ना, कितने सारे असुरों को तो ऐसे ऐसे ढेर कर दिया, पूतना, ठीक है, बड़े बड़े असुरों को। बोलो जी। भैया रिकेट्स मतलब? बता रहा हूँ बेटा, आ रहा है, मैं वही बता रहा हूँ। कृष्ण जी की हड्डियां नाजुक नाजुक थी क्या? नहीं। अगर बकासुर, पता है बकासुर? कौन था बकासुर? नहीं था, सुर सुर नहीं, बहुत खाता था, नहीं, पांडव में बकासुर कौन था? नहीं नहीं नहीं, पांडव में नहीं था। किस बच्चे को पता है बकासुर राक्षस कौन था? था, वो उस सीन में था, मतलब राक्षस था। रॉन्ग। या राक्षस वो था। तो मेरे को भी मालूम है, उसके नाम में चासुर है तो रहेगा ना। नहीं। नहीं तो भैया वो ज्यादा खाता तुम्हें था बकासुर क्या? नहीं पता क्या? दो, बकासुर एक बहुत बड़ा डायनासोर पंछी था, ठीक है, हाँ, बर्ड था, बर्ड। पेट हाँ, ज्यादा। और हाँ जी, और एक दिन कृष्ण कृष्ण और उनके सारे दोस्त, ग्वाले दोस्त नदी के किनारे खेल रहे थे, यमुना नदी के किनारे, तब वो आया था बकासुर, और बकासुर ने सीधा कृष्ण को गिड़ीच लिया। लेकिन और कृष्ण की हड्डियों का चूरा चूरा करना चाहा चबा के, लेकिन कृष्ण उससे पहले उसके मान में जाके अटक गए वहां पे। और फिर जब वो उड़ने चालू हो गया, उड़ के जा रहा था, तो कृष्ण वापस उसके मुंह में आए और उसकी चोंच खोल दी पूरी की पूरी वापस से। और बाद में कृष्ण के हड्डियों में, भगवान श्री कृष्ण के हड्डियों में इतनी शक्ति थी, इतना विटामिन डी भरा पड़ा था, कैल्शियम फास्फोरस भरा पड़ा था, कि डायरेक्ट बकासुर की चोंच ही तोड़ दी, पूरी खटकंदी सी। ठीक है, तुम बच्चों को नहीं पता बकासुर? चलो मैं तुमको फोटो बताता हूँ। भैया मैंने कार्टून में देखा वो था बका। बकासुर सांप नहीं था, वो आगासुर था। भैया मैंने वो एक कार्टून में देखा था। वेरी गुड।
ये भैया वाला मैंने बकासुर भी महाभारत कार्टून वाला में है और ये वाला ये बकासुर लोग तो नहीं। श्री कृष्ण वाला है। दिखा क्या? बचपन में देखा होगा तुमने कोई कार्टून के सीरियल में किसी जगह पे। अभी तो सुन लिया, अभी तो देख लिया। भैया मैंने ये दिस वाज कार्टून में बकासुर। देखा है, स्टोरी पढ़ी है। भैया मैंने भी देखा है, और था इतना बड़ा। यस 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 यस। भैया इसको दांत नहीं थे क्या? भैया ये असुर इतने बड़े क्यों रहते? क्योंकि वो असुर रहते हैं। ये बीच में की मिडिवल टाइम की राजस्थान की पेंटिंग है जिसमें बकासुर ने श्री कृष्ण को खा लिया है, उनके ऊपर आग उगल रहा है, उनको खा लिया है। और गौ, उनकी कृष्ण माता, कृष्ण भगवान की जो गौ है वो भाग गई। और वहां पे बलराम जी कृष्ण को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि बलराम जी कुछ कर पाए, कृष्ण जी ही बड़े होके उसकी चोंच तोड़ देते। ठीक है, क्योंकि बकासुर बहुत सारे इंसानों को, गायों को, पशुओं को खा जाता था डायरेक्ट। राक्षस था ये, राक्षस। ये साधारण पक्षी नहीं था, राक्षस था। ठीक है, आता था छोटे बच्चों को खा जा, छोटे बच्चों को तो ऐसे ही खा जाता था नाश्ते में, दो चार पांच बच्चे। ठीक है, और ऐसे दिन भर पेट भरने के लिए एक दो गाय खा लेता था। ऐसा तो फिर जब ये कृष्ण को खाने आया, इसको कंस ने भेजा था कि जाके कृष्ण का वध कर दे। कंस को इतना डर क्यों लगता था कृष्ण से? सर क्योंकि आकाश में वो भविष्यवाणी हुई थी कि वही मारेगा उसको। कौन मारेगा किसको? कृष्णा कंस को मारेगा, वैसे आकाशवाणी हुई थी। यस जी। कब हुई थी आकाशवाणी? सर जब ना देवकी की शादी हो गई थी और वो रथ में जा रही थी, तब वहां पे कंस भी था और तब भी हुई थी। रथ रथ कहाँ पे जा रहा था? वो ना नंद के साथ जा रही नंद का गांव कौन सा था? जा रही थी। कौन सा गांव था नंद का? मथुरा मथुरा मथुरा। देवकी की शादी किसके साथ हुई थी? वासुदेव वासुदेव। और नंद उनके क्या लगते थे? फ्रेंड रहते थे। यस। ठीक है, बहुत अच्छा नॉलेज है नीति आपको, बहुत बढ़िया। आज के टाइम में बाकी बच्चों को इतना नहीं रहता, मेरे बचपन में था मुझे। आज के समय में ऐसे बच्चे नहीं रहते जिनको इतना नॉलेज हो। भगवान की भक्ति भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। चलो, क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी, विटामिन डी हो गया। अब सब बच्चे एक बार ई के बारे में पढ़ लो शांति से, फिर मैं सारा बताता हूँ। मेटाबॉलिज्म मतलब भैया मेटाबॉलिज्म सारा पढ़ लो, भैया सारा पढ़ लो एक बार, सारा मतलब पढ़ लो एक बार, सारा पढ़ लो एक बार। भैया वीट जम मतलब सारा पढ़ लो एक बार आप। भैया गम मतलब पढ़ तो लो, बता रहा हूँ। भैया गम मतलब हम्म, भैया टेंडर पढ़ लिया। पढ़ लिया। चलो अभी माइक ऑफ, माइक ऑफ सबको, माइक ऑफ सबके। रिकामा माइक ऑन करा तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑफ। और कैमरा ऑन रखो, कैमरा बंद देखो, कैमरा के सामने नहीं बैठा, कौन ध्यान नहीं दे रहा क्लास में? कौन कैमरा की और नहीं देख रहा? क्या डिसऑर्डर्स मतलब कौन सो के क्लास कर रहा है? कौन उठ के नहीं बैठा, ताट सीधा नहीं बैठा? स्वराज बाबा सोनवने भागते भागते आए खुद को बचाने के लिए। स्वरा काड़ावने जी भी उड़ गए। यादनी की भी अब उठ चुकी है। चलो अभी ध्यान से सुनो। भैया तो मैं उठ के ही बैठी। सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म। ये तुम्हारा शरीर है बच्चों। तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारा दिमाग, अरे सॉरी सॉरी, तुमको तो दिमाग है ही नहीं। तुम्हारा खून भाग रहा है हाथों में, पैरों में, तुम्हारी आंखों की ओर। तुम्हारी आंखें बाहर की दुनिया देख रही है। तुम में दिमाग नहीं है, तुम दिन भर मुस्कुराते रहते हो। ठीक है, इधर उधर उधर इधर देखते रहते हो। ठीक है, तुम्हारी माँ आगे पीछे दाएं बाएं करती रहती है।
ये सारा काम जो चल रहा होता है तुम कंटिन्यूअसली सुन रहे होते हो। तुम सबके सब आई एम श्योर यहाँ पर ट्यूशन आने से पहले कुछ तो चटर पटर थोड़ा सा खा के आए होंगे। तुम्हारी मम्मी खिला के ही भेजती होगी, भूखा पेट तो भेजती नहीं होगी शाम के समय में, 100% थोड़ा सा खाओ खिला के भेजती होगी। और ऑनलाइन वालों की तो मस्त पार्टी चलती रहती है कंटिन्यूअसली। ठीक है। तो ये सारा और वो खाना जो तुमने खाया, वो क्या तुम्हारे शरीर में इकट्ठा होके क्या आसुर लोक में जाता है क्या, पाताल लोक में गिरता है क्या? तुम्हारे स्टमक में गया, स्टमक से डायरेक्ट पाताल लोक ऐसे होता है क्या? नहीं, वो उसका डाइजेशन चलता है। उसमें से जो काम की चीजें होती, काम की फायदे की चीजें, वो तुम्हारी बॉडी सोख लेती है। और जो फायदे की नहीं होती उसको यूरिन या पॉटी के फॉर्म में बाहर फेंक देती है, स्वेट के फॉर्म में बाहर फेंक देती है। नहाते हो तो स्किन से मल निकलता है क्या? मल निकलता है क्या? तो मल के फॉर्म में बाहर फेंक देती है बॉडी उसको, सारा का सारा मेल के फॉर्म में। ये जो हमारा शरीर कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, रात में तुम सो भी जाओ, तुम कितना भी थक जाओ, तुमने आज दिन भर में बहुत अभ्यास किया, तुम थक गए, रात में तुम्हारी मम्मी तुमको बोल रही थी थोड़ी सी तो पढ़ाई कर ले, कल एग्जाम है, तुमने बोला मम्मी कितनी पढ़ाई की, पूरी 5 मिनट पढ़ाई कर ली आज मैंने दिन भर में, इतनी पढ़ाई तो आज तक नहीं की थी। ठीक है, और तुम सोने चले गए। ठीक है, और तुम सोने चले गए तो क्या तुम्हारा हार्ट बोलता है कि मैं भी सो रहा हूँ, गुड नाइट मम्मी मैं भी सो रहा हूँ आज? ठीक है, तुम्हारी भी मम्मी, हार्ट की भी मम्मी, हार्ट का भी सो, तुम परमानेंट सो जाओगे, अगले दिन पेपर के लिए उठोगे क्या? नहीं उठोगे तुम। तो तुम भले ही सोने चले जाओ लेकिन तुम्हारा मेटाबॉलिज्म चलता है। रात में आज स्वरा देशमुख ने उसकी फेवरेट पाव भाजी खाई, पाव भाजी खा गई, पाव भाजी का नाम सुनते ही स्वरा नींद से अभी तो उड़ गई। और रात में पाव भाजी मिलने वाली इसलिए आज स्वरा फुल दिन अभ्यास करते बैठी, ताकि मम्मी गुस्से में आके पाव भाजी कैंसिल ना कर दे। इसलिए स्वरा ने आज पूरा 3 मिनट, 3 मिनट और 3 मिनट, स्वरा 3 मिनट पढ़ाई करती थी, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेती थी 57 मिनट का, फिर स्वरा वापस 3 मिनट पढ़ाई करती थी, फिर वापस ब्रेक लेती थी 57 मिनट का। ऐसे करके स्वरा ने 3 घंटे अपनी सीटिंग रखी, जिसमें उसने थोड़ा सा ही ब्रेक लिया, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाई करी उसने, पूरी 9 मिनट की पढ़ाई कर ली उसने, स्वरा ने। बात समझ आ रही है आपको? ध्यान से सुनना। ठीक है। तो लेकिन स्वरा इतनी पढ़ाई कर रही थी, उसका शरीर थक जा रहा था, उसकी आंखें टेक्स्ट बुक खोल ही नहीं दे पा रही थी, ज्यादा देर तक टेक्स्ट बुक देख ही नहीं पा रही थी। ठीक है, ये जो हमारा शरीर चल रहा होता है ना, हम काम करते रहे, हम पढ़ते रहे, हम खेलते कूदते रहे, हम सोते रहे, हम रात में गहरी नींद में सोते रहे, हम खाना खाते रहे, खाना खाते के बाद ट्यूशन आके बैठे तो हमको डुलकियां आती रहे, डुगु 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 डुगु। इस सबको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारा शरीर जो है, इसको हमारा शरीर जो सारी क्रियाएं कर रहा होता है, हमारी लाइफ प्रोसेसेस, शरीर के अंदर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस गोइंग ऑन। तो इन सारी क्रियाओं को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और हमारा शरीर अच्छे से चलता रहे, इसके लिए विटामिन ई बहुत आवश्यक है। हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे सेल्स अच्छे से काम करते रहे, वो यंग रहे, वो एक्टिव रहे, हमारी त्वचा में एक चमक रहे, हमारा ध्यान बोर्ड पर रहे, हम नींद में से उठकर बैठे, हम क्लास करते समय ताट बैठे, इसके लिए विटामिन ई की बहुत आवश्यकता है। एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल, बहुत बच्चों को मैं बोलता हूँ ताट बैठो, 2 मिनट फॉर्म फॉर्म में बैठते, फिर धीरे 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 धीरे। ठीक है, मैं बहुत बच्चों को बोलता हूँ, किसी को गलती से मैंने अगर एक आध दिन पनिशमेंट दे दी, गलती से नहीं, एक आध दिन दे दी पनिशमेंट कि हैंड रेज रखो, तो बच्चा हैंड रेज रखता है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ला लेता है, फिर ऐसे ला लेता है, फिर मैं बोला हैंड रेज, फिर ऐसे कर लेता है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ला लेता है, फिर इधर उधर 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 देखते रहता है, फिर एकदम से ला लेता है। इसको बोलते हैं लेस एफिशिएंसी, अच्छे से काम नहीं होना। मैंने तुम सब बच्चों को बोला था कि कल ये पूरा विटामिन का टेबल लिख के लाना। तुम में से दो ठेंगड़े ट्यूशन में आए, जल्दी आए, वो 15 मिनट पहले, उनको याद आया कि भैया ने लिखने को बोला था, वो भी उनको याद नहीं था, उन्होंने बाजू वाले को नोटबुक देखी, फिर उनको याद आया, उन्होंने बाजू वाले को रिक्वेस्ट करी, भाऊ प्लीज मेरे को नोटबुक दे, क्योंकि 4:30 बज रहे, अभी 4:45 को क्लास चलूंगा, भैया भुट्टो ले देंगे। ठीक है, तो उन्होंने फटफट 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 लिख तो दिया, लेकिन क्या उन्होंने गुड हैंड राइटिंग में लिखा, अच्छे से लिखा? नहीं, एकदम गंदा गंदा काम किया। कि उन्होंने एफिशिएंसी से काम किया? नहीं। ठीक है, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा हार्ट चलता है ना, हार्ट, तुम्हारा हार्ट चलता रहे, तुम्हारी दिल की धड़कन शुरू रहे, लेकिन किसी दिन तुम्हारा दिल तुम्हें बोले कि भाई इतने सालों से चल रहा हूँ, तूने मेरे लिए कुछ किया? तुम बोलते हो ना मम्मी को, गुस्से में आने के बाद, आपने क्या किया मेरे लिए, आप मुझे कभी पाव भाजी करके नहीं खिलाते। ठीक है, बोल देते हो ना गुस्से गुस्से में, आपने क्या किया? ऐसे ही एक दिन तुम्हारे दिल ने तुमको बोल दिया, क्यों रे तू तो फ्रेंडशिप डे के दिन सारे दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड बांधते घूम रहा था, मुझे भूल गया? मैं इतने सालों से, इतने वर्षों से तेरा ध्यान रख रहा हूँ, मुझे भूल गया? जान दे, अभी मैं 1 घंटे में 21 बार चलूंगा, ऐसा हुआ तो चलेगा क्या? नहीं, फिर दिल एक बार चला, फिर थोड़ी देर रुक गया, आई गो, डर लगा क्या? है ना, मजा आया क्या?
तो ऐसा अगर दिल काम करता है क्या? हाँ, पेट कभी बोलता है क्या कि जान दो आज डाइजेशन इस नहीं करूँगा, आज एक दिन छुट्टी लेने का मन कर रहा है, ठीक है? जान दो ये रोज़ खाते रहता है, इसको क्या है, निस्ता खाओ भुक्कड़ है। मम्मी जिस दिन बाहर चली गई इसकी लगे चिप्स, कुरकुरे, उपमा, पोहे, दबा के एकदम, वड़ा पाव, ठीक है? ऐसा भुक्कड़ ही है। तो तुम्हारा टमी कभी बोलता है, तुम्हारा स्टमक कभी बोलता है कि जान दो ये बबलिया क्या है, बबलिया तो खाते ज रहता, आज एक दिन काम इसने करूँगा, बबलिया का सारा खाना पेट में छुपा के रख लूँगा, आगे से भेजूँगा नहीं, बबलिया को उल्टे हो जाएँगे अगले दिन डायरेक्ट। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ऐसा करते हैं क्या वो? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है? विटामिन ई। अब भैया विटामिन ई हमें कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल ऑयल। हमारी मम्मी कोई भी सब्जी बनाते टाइम पहले ऑयल यूज़ करती, कढ़ाई में तेल डालती है ना, तेल गरम करने को रखती है ना, 2 मिनट 3 मिनट तेल गरम करती, फिर उसके बाद जीरा, मोहरी, फिर कांदा, टमाटर सब कट करके वो सब डालना चालू करती है ना। बात समझ आ रही है ना सब बच्चों को? वेजिटेबल ऑयल मतलब मोहरीचा तेल, मस्टर्ड ऑयल, सूर्यफूलचा तेल, सनफ्लॉवर ऑइल, करडीचा तेल, मसुरीचा तेल, तिल्लीचा तेल, सोयाबीनचा तेल, कोणाकोणाच्या घरी खोबऱ्याचं तेल, ऐसा अलग 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 यूज होता है, ठीक है? खोबऱ्याचा तो ज्यादा यूज नहीं करते, पहले के जमाने में यूज करते थे भैया खोबरे का तेल। बोलो 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 बोलो। भैया हम जो बालों का ऑयल लगाते हैं उसमें भी विटामिन ई होता। यस बेटा, उसमें भी विटामिन होता है, लेकिन बालों वाला ऑयल कोणता भी ऑयल नहीं, वो ब्लू ब्लू कलर का आता है, पैराशूट ऑयल, ब्लू ब्लू कलर वाला, उसमें होता है विटामिन, बाकी में नहीं होता है। फिर देखो भैया टेंडर ये लीव, पता कैसे चलता कवड़े है कि कवड़े इसमें पत्ते, विटामिन होता है? मेरी मम्मी कवड़े घर पत्ते, तुम्हारी रुक जाओ तो 2 मिनट। तुम्हारी मम्मी जैसे तुमको कवड़े कवड़े के पत्ते किसके खाने लगाती होंगी, मेरी मम्मी मुझे, जैसे बहुत जनों के घर पे उनकी मम्मी बादाम है ना, बादाम रात में कटोरी में भिगो के रखती है और सुबह उसके छिलटे निकाल के फिर खाने लगाती है। वैसे ही मेरी मम्मी मेरे को रोज रात में, अभी शाम में 4-5 बजे आंटी मेथी के पत्ते कटोरी में भिगो के रखते हैं और रात में 9-10 बजे मुझे रोज मेथी के पत्ते खाने लगाते हैं। पत्ते छोटे छोटे आते हैं, मेथी के पत्ते देखे, ग्रीन ग्रीन कलर के छोटे छोटे, ठीक है? मेथी के पत्ते ऐसे छोटे 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 होते हैं, तो उसको तोड़ तोड़ के कटोरी में डाल के रखा होता है आंटी ने, और फिर वो पत्ते खाने लगाते हैं मुझे। और आप बच्चों ने कई बार मेथी के पत्तों से थोड़े से बड़े, कभी कभार आपने खाए होंगे तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते, वैसे टेंडर लीव्स, कवड़े कवड़े पान, ठीक है? त्रिशा ने तो कभी नहीं खाया, त्रिशा ने चारा खाया है सिर्फ, देखो। फिर भैया मैं ग्रीन लीफी रोज वेजिटेबल, 2 मिनट बेटा। और व्हीट जर्म मतलब क्या? व्हीट जर्म मतलब गेहूं का बीज निकलता है ना, तो गेहूं का बीज छिलकों में बंद रहता है, छिलकों में। जैसे पिस्ता खाया, पिस्ता, पिस्ते के छिलके निकालने पड़ते हैं, फिर अंदर का पिस्ता खाते हैं। मूंगफली खाई, मूंगफली, शेंगदाना, सबने खाया है शेंगदाना। अरे बाप, हाँ मेरी भैया शायद मेरा दिल बोल रहा है कि वो अभी एक इस बार काम करेगा। भैया मैं उसको भिगो कर खाती हूँ। इसको, दिल को? नहीं फिर नहीं शेंगदाने को। शेंगदाने को, ओके। तुम बच्चों को एक मैं सुपर ड्रिंक बताता हूँ, शेंगदाना होता है ना, शेंगदाना, लेकिन ये ड्रिंक तुमने हफ्ते में 2 ही दिन लेना, 2 times a week। इट इज हाईली न्यूट्रिशियस। शेंगदाने को रात भर भिगो के रखना, उसके छिलके निकाल देना, छिलके नहीं रखना, ठीक है? भिगोने से पहले छिलके निकाल देना, या रात भर भिगोने के बाद सुबह छिलके निकाल देना। फिर दूध लेना, एक गिलास में ठंडा ठंडा दूध, और बनाना लेना, बनाना के छिलके निकाल के, जो बनाना फ्रूट होता है ना अंदर का, उसको मैश कर देना, हाथ में क्रश कर देना पूरा, ग्लास में डाल देना, दूध भर देना, शेंगदाने डाल देने, और 1 चम्मच नॉर्मल थोड़ी सी शक्कर डालना। वैसे शक्कर नहीं डालो तो अच्छा है, बेहतर है, बेस्ट है अगर शक्कर नहीं डालो तो, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी शक्कर लगे तो आधा चम्मच शक्कर डाल लेना, और इसको मिक्सर से घुमाना, घूम 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 घूम, और फिर इसको पी लेना। फिर पीने के बाद तुमको बहुत भारी लगेगा, फिर तुम आगे से कभी रूह अफ़ज़ा लाओगे नहीं अपने घर में, समर में तुमको ये जितना भारी लगेगा तुम रोज बोलोगे, तुम मम्मी के पीछे पड़ जाओगे रोज दो, लेकिन मैंने बोल के रखा है हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन लेना, ज्यादा नहीं लेना, तुम छोटे बच्चों ने, समझा क्यों क्या? भैया ये शेंगदाने भी डालने क्या उसमें? क्या क्या? भैया वो भिगो कर रखे वाले शेंगदाने वो भी डालने क्या उसमें? हाँ बेटा, वही बोला ना मैंने, शेंगदाने डालने के, बनाना मैश करके डालने का, दूध ले लेने का, आधी चम्मच शक्कर डाल देने की, घूमकर मिक्सर के घुमाने का, मिक्सी में घुमाने का, डायरेक्ट गुट लेने का, गुड़ 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 गुड़, मस्त भारी लगता है एकदम, गुड़ गुड़। भैया बोलो। भैया गर्म दूध लिया था मतलब क्या? रिप्रोडक्शन मतलब? वही बता रहा हूँ बेटा,
रिप्रोडक्शन हमारे इंसानों के 7 लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में से, सारी लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। कोई छोटा सा कीड़ा होता है, वो अपने कीड़ा नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो बाइनरी फिजन से अपने 2 टुकड़े कर लेता है। कोई फंगस होता है, फंगस बुर्शी, वो बुर्शी फट जाती है, उसके दाने 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 हवा में बिखर जाते हैं, और उसके ये दाने आगे कहीं पर जाकर बैठने के बाद, उसके ये दाने आगे कहीं पर जाकर बैठने के बाद फिर वहां पे एक नया फंगाई बनाते हैं। फिर ऐसे ही झाड़ होते हैं, झाड़, झाड़ के ऊपर होता है फ्लावर, और फ्लावर में रहता है पोलन ग्रेन। मधुमक्खी आती है और उस पोलन ग्रेन को स्टेमन के स्टिग्मा के ऊपर लगा देती है, वहां से ओवरी के पास जाता है, फिर फ्रूट बनता है, फ्रूट। और फ्रूट खा लेने के बाद में, फ्रूट अगर किसी ने खाया नहीं तो नीचे गिर जाता है, थोड़े टाइम बाद लटकता है झाड़ को 1 महीना, फिर कटकल टूट के नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो फ्रूट जो है, चींटियां आके, कीड़े मकोड़े आके उसको खा लेती है, लेकिन उसके बीज को खाती है क्या? नहीं। फिर उसका बीज क्या होता है? उसका बीज मिट्टी में धस जाता है, धीरे धीरे बारिश का पानी के साथ में, चिक्कल बनने के साथ में नीचे चल जाता है, फिर उधर वापस से प्लांट उगता है। और इसी प्रकार से इंसान जो है, एनिमल जो है, लॉयन जो है, टाइगर जो है, ब्लू व्हेल है, गोगल गाय है, स्टारफिश है, हम सब भी क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन म्हणजे अगली पीढ़ी को जन्म देना। आप बच्चों को पता है, स्टारफिश जो है, अगर आप स्टारफिश के एक तगड़ा काट दो, ठीक है, और बाकी की स्टारफिश रखो बस, तो ये जो टुकड़ा आपने काटा ना, इससे भी एक स्टारफिश उग जाएगी, और ये जो स्टारफिश का पैर कटा था, इसका भी हाथ वापस, पैर वापस उग जाएगा। लेकिन ऐसे हम कर सकते हैं क्या? भगवान ने इंसानों को ऐसे बनाया है क्या कि तुम इंसानों का एक हाथ काट दो, वो एक हाथ को रख दो, उस एक हाथ से धीरे 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 छोटा सा बच्चा उग जाएगा? ऐसे किया है क्या? नहीं। क्या हम बाइनरी फिजन जैसा, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? एक हाइड्रा नाम का प्राणी होता है, हाइड्रा नाम का, समुंदर में उगता है, वो छोटा सा होता है। कितना छोटा होता है वो? जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रा है ना, वो आपके बच्चों के इरेजर के जितना होता है। तो हाइड्रा एक छोटा सा प्राणी होता है। जब उसका बच्चा होने वाला रहता है ना, बेबी, तो वो बच्चा उसी के शरीर के ऊपर आना चालू करता है, सिंगल हाइड्रा के ऊपर, ठीक है, सिंगल हाइड्रा के ऊपर। फिर उसका बच्चा धीरे 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 बड़ा होने लगता है, फिर धीरे 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 बहुत ही बड़ा हो जाता है, और जिस समय बहुत ही बड़ा हो जाता है, वो बिखर के अलग हो जाता है, डिटैच। फिर अब कितने हाइड्रा हो गए अपने पास? 2 हाइड्रा हो गए। और ये पहले वाला हाइड्रा जो है ना, जो बूढ़ा बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड हो चुका है, ये अपना सारा हार्ट वार्ट सारे ऑर्गन निकाल के बेबी को दे देता है, और ये खुद मर जाता है। फिर इसका बेबी अपना जीवन आगे जीते रहता है। फिर एक टाइम पे वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र हो जाती है, फिर वो मरने से पहले वापस खुद के ऊपर नन्ना बेबी हाइड्रा उगाता है, ग्रो करता है, और फिर वापस बेबी हाइड्रा अलग हो जाता है, और अपनी अलग जिंदगी जीता है। क्या इंसानों में ऐसे होता है? लॉयन में ऐसे होता है? काऊ में ऐसे होता है? एलिफेंट में ऐसे होता है? मैमल में ऐसे होता है? पेंगुइन में ऐसे होता है? पक्षी में ऐसे होता है? नहीं। क्रोकोडाइल में, सांप में ऐसे होता है? फिश में ऐसे होता है? नहीं। तो दुनिया में रिप्रोडक्शन के 2 तरीके हैं। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें सिंगल पेरेंट चाहिए होता है सिर्फ, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और आज हम इंसानों के पास में एक नई निंजा टेक्निक है, क्लोनिंग, लेकिन हमने ये इंसानों पर यूज नहीं करी है, क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या होता है? क्लोनिंग में हम दुनिया का कोई भी एनिमल ला कर ले लो, कोई भी एनिमल ला लो, उस एनिमल का अगर हमको एक बाल भी मिल गया, टकले पे का एक बाल निकाल लिया हमने उसका, अगर उस एनिमल की थूक भी हमको मिल गई, थूक उसने थूकी थी, तो हम उससे उसका बेबी बना सकते हैं पूरा का पूरा, और वो बेबी की शक्ल सेम टू सेम, सेम टू सेम उस पेरेंट के जैसे होगी। बात समझ आई क्या? जैसे उसका मदर या फादर था, जिसने भी थूक थूक दी थी, जिसने भी सुसु कर दी थी, जिसके भी शरीर का, चीता के शरीर का एक बाल निकाल लिया हमने, उससे उस चीता का बच्चा हम साइंस लैब में ग्रो कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर। और फिर भले टेस्ट ट्यूब में तो छोटा सा बच्चा नहीं, फिर टेस्ट ट्यूब से जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसको टेस्ट ट्यूब पूरेगी नहीं, तो उसको नए कंटेनर में शिफ्ट करेंगे, और धीरे 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 वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और नॉर्मली फिर कुत्ते के पिल्लू देखे न कैसे रहते हैं, चीता के भी पिल्लू वैसे ही रहते हैं, चीता के कब, फिर वैसे को हम जंगल में छोड़ सकते हैं। ऐसी खतरनाक टेक्निक है हमारे पास, क्लोनिंग। तो भैया इसको बोलते वैसे हैं। हम जैसे अपने एनिमल्स कम हो रहे हैं वैसे हम और एनिमल्स बढ़ा सकते हैं ना? हाँ, लेकिन क्लोनिंग इलीगल है बेटा, क्यों भैया? क्योंकि अगर वो लीगल हो गई, तो कोई भी साइंटिस्ट, कोई बुरा साइंटिस्ट रहेगा, तो मजाक मजाक में दूसरे इंसानों का क्लोन बना देगा। अब नरेंद्र मोदी जी की उम्र बहुत हो गई है, तो नरेंद्र मोदी जी किधर फंक्शन में गए, अमेरिका में,
ठीक है, उनके हाथों का फिंगरप्रिंट लेके उनका क्लोन बना डालेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी अभी 5-10 साल बाद 15-20-25 साल में भगवान करे उनको दीर्घायु हो, लंबी आयु मिले, करीब 100 साल की उम्र के आसपास वो भी स्वर्गलोक में चले जाएंगे ना, ठीक है ना, उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि हो जाएगी ना। तो मान लो उसके बाद 25 साल बाद एक अगला नरेंद्र मोदी आ जाए तो वापस सेम टू सेम नहीं भैया, शक्ल, ह्यूमंस आवाज के वैसे लिए का नहीं, वैसा। एनिमल्स के लिए होना चाहिए। आपको क्या लगता है बेटा, कोई चीज के मार्केट में आने के बाद में उसके लोग कुटाने करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, करते हैं। है ना। जैसे मोबाइल फोन बड़े लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स शॉर्ट देखते हो ना बेटा, है ना। तो ऐसे ही लोग बदमाश जो लोग हैं वो ऐसे कुटाने कर सकते हैं, इसीलिए। तो मेटाबॉलिज्म या सबको ये समझ आया सिर्फ हमारे शरीर में गवर्नमेंटल क्या होना चल। चाहिए। बेटा गवर्नमेंट ही तो सबसे भ्रष्ट रहती है, ठीक है, ध्यान दो बेटा। तो या इसरो मेटाबॉलिज्म जो जैसे, बेटा शरीर इसरो में चलता है, वगैरह उनके पास। हाँ बेटा उनमें भी बहुत भ्रष्टाचार भैया, रहता है। अभी आप छोटे हो, आप सुनने के लिए अभी बहुत छोटे हो, बड़ा हो जाना भैया, आप नहीं, फिर मेरे बड़े बड़े भैया भाषण चलते। अभी कुछ भैया नहीं दीदी, रुक जाओ दीदी, रुक जाओ देविक, रुक जाओ। अभी देखो, क्या आप बच्चों को मेटाबॉलिज्म समझ आया? क्या आपको रिप्रोडक्शन समझ आया? आपको एफिशिएंसी समझ आई? तेजी से काम करना। हमारा हार्ट कभी गिव अप करता है, आलस करता है, जान ले यार इतने साल हो गए, इसने मेरे को बर्थडे भी विश नहीं किया, खुद का बर्थडे बनाता रहता हूँ, इसको तो ध्यान भी नहीं रहता है, इसके वजह मेरे वजह से इसका शरीर चल रहा है, जानने में बंद हो रहा है, बाय बाय। युवाओं में ध्यान रखना, स्टमक मेरे को ध्यान रखना, हाथा में लंग्स, कस काय मजेत राहा बरं का, आलोच मग आता मी। आणि फिर काय तुम्हारा हार्ट बंद हो केला की तुम बंद होगा टपा, सब गा रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम धपक, ऐसे चलता है कि नहीं? तो तुम्हारा हार्ट एफिशिएंसी से काम करता है, तुम करते हो नहीं? तुम्हारा लीवर रोज काम करता है, तुम काम करते हो नहीं? तुम्हारा स्टमक रोज खाना पचाता है, तुमसे स्कूल का होमवर्क होता है नहीं? तुम्हारा दिमाग, अरे छोड़ो, तुमको दिमाग ही नहीं। तुम्हारे पैर तुमको चलने में मदद करते हैं, तुम्हारी ट्यूशन की रिवीजन होती है नहीं? तुम कुछ नहीं करते हो, लेकिन बाकी तुम्हारा शरीर तो काम कर रहा है ना। जो शरीर काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और कभी वो स्लो ना हो जाए, वो हमेशा फुल मोटिवेशन के साथ चलते रहो भाई, चलते रहो, ये एकदम मेरे देश की धरती सोना उगले, एकदम वो फुल फॉर्म में रहते। बात समझ आई क्या तुमको? ठीक है। अच्छा, और व्हीट जर्म म्हणजे गेहूं के छिलके, ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल म्हणजे हिरव्या भाज्या, टेंडर लिव्स म्हणजे कवळे कवळे पानं, कवळे कवळे पानं। पानं आपल्या घरी आपण कोणते खातो? अळूचे पानं खातो, मेथीचे पानं कोणाच्या घरी खात असतील? बऱ्याच जणांच्या घरी मम्मी पप्पा कढीपत्ता खातात, तुम्ही लहान नाही खात असतील, पण मम्मी पप्पा खातात कढीपत्ता। भैया मैं बऱ्याच खाती जण हूँ कड़ी पत्ता। व्हेरी गुड बेटा। और वेजिटेबल ऑयल, अलग अलग ऑयल। अच्छा, विटामिन ई की अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो, अब देखो तुम में से बहुत सारे बच्चे का पर्दा फाश हो जाएगा। विटामिन ई की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमारे शरीर के मसल्स हो जाएंगे वीक, करण गौड़ी के जैसे। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन, जो बेबी होता है वो कभी आ ही नहीं पाएगा। अगर कोई फंगस है, कोई मैमल है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, तुमने सुना होगा कि कोई महिला नॉर्मली 9 मंथ्स में मदर के वूम्ब में, मदर के गर्भ में, टमी के अंदर, टमी नहीं स्टमक में नहीं, मदर के वूम्ब के अंदर एक बेबी का डेवलपमेंट होता है। लेकिन कभी कभी 5 महीने का होने के बाद, 6 महीने का होने के बाद ही वो टमी के अंदर ही, वूम्ब के अंदर ही बेबी मर जाता है, डायरेक्ट अंदर के अंदर ही मर जाता है। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके मम्मी के शरीर में क्या नहीं था? विटामिन ई। तुमको पता है सुभद्रा, सुभद्रा कौन थे? कौन थे सुभद्रा? कृष्णा की बहन की एक गधड़ा, एक गधड़ा अभी अभी बोला रावण की बहन। ठीक है, रताळ्या व शूर्पणखा की सुभद्रा अर्जुन की वाइफ थी, श्री कृष्ण की बहन थी। कठिन है भैया। रावण की बहन, रावण की बहन होंगी तेरी मामी। भैया मेरे दोस्त का नाम है सुबह। वेरी गुड। तो ध्यान से सुनना। हाँ, लासुर में जो आपकी दोस्त है उसका नाम है ना, देखो। नहीं तो भैया, यहाँ पे छत्रपति संभाजी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, तो वो सुभद्रा के वूम्ब में, गर्भ में जब अभिमन्यु थे, तो सुभद्रा एक दिन अर्जुन ऐसे ही भाषण दे रहे थे उनको कि ऐसा अगर शत्रु ने चक्रव्यूह बना लिया तो इसको ऐसे तोड़ा जाता है, इतना मुश्किल होता है स्ट्रेटेजी, अगर फाइटिंग हुई तो ऐसी फाइटिंग लड़ी जाती है सारी सारी। तो सुभद्रा सुन रही थी बहुत ध्यान से। वो जो सुन रही थी, उनके गर्भ में जो बेबी था, वो बेबी भी सीखते चले जा रहा था।
लेकिन थोड़ी देर से अर्जुन का भाषण घंटे भर का था, आधे घंटे से सुभद्रा को नींद आ गई। तो उन्होंने ये तो सुन लिया कि चक्रव्यूह को तोड़ते कैसे। अगर जो दुश्मन है, दुश्मन खुद को ऐसा खड़ा कर ले कि वो सबसे बीच में है और उसके इर्द गिर्द में सारे उसके सैनिक गोल 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 बना के चक्रव्यूह में खड़े हैं, तो बाहर से अगर जाकर हमको चक्रव्यूह पर हमला करना है तो चक्रव्यूह पूरा तोड़ के इतने सारे सैनिकों को हटा हला ये सारा हटाकर हराकर हम दुश्मन तक कैसे पहुंचे और दुश्मन को कैसे मारे। अर्जुन उनको ये समझा रहे थे, ठीक है, कि अलग अलग इधर हाथी रहेंगे बहुत सारे, इधर घोड़े रहेंगे, इधर भाले वाले रहेंगे, इधर तलवार वाले रहेंगे, इधर गदा वाले रहेंगे, ऐसे अलग अलग रहेंगे, और बीच में जो मेन दुश्मन है हम उसको कैसे गेम ओवर करें उसका। तो सुभद्रा चक्रव्यूह तोड़ते कैसे है इतना तो ध्यान से सुन रही थी। उसके बाद धीरे धीरे उनको नींद आने लग गई और वो सो गई। तो जो उन्होंने वो नींद में चली गई तो उन्होंने आगे का कुछ ध्यान से सुना नहीं, उन्होंने इतना सुना कि चक्रव्यूह तोड़ते कैसे, आगे का कुछ ध्यान से सुना नहीं। तो कभी भी कोई कुछ ध्यान से सुना नहीं। 16 साल बाद जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और ऐसी ही चक्रव्यूह तोड़ने की बारी आ गई, ठीक है, दुर्योधन और सारे मेन दुश्मन बीचों बीच थे और ऐसा चक्रव्यूह बना हुआ था। और ये चक्रव्यूह इतना स्ट्रांग होता है कि तुम्हारी सेना के जो सैनिक है ना यहाँ पे, ये सारी तुम्हारी सेना है साइड में, ठीक है, दूसरे कलर में बताता हूँ, ये रेड कलर में तुम्हारी सेना है। तो ये चक्रव्यूह से इतने बाण आते, इतने भाले आते, इतने हथियार आते कि तुम्हारे बहुत सारे सैनिक मर जाते। तो तुमको कुछ भी करके क्या जरूरी हो जाता है कि तुम अंदर जाओ और इस चक्रव्यूह को तोड़ दो और अंदर जो मेन दुश्मन है उसका जाके तुम गेम ओवर कर दो। अब उस समय पे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ते भी आता था और वापस बाहर आते भी आता था, लेकिन अर्जुन वहां पर नहीं थे। युद्ध बहुत बड़ा भूमि चल रहा था। अर्जुन जो है गंगापुर की तरफ फाइटिंग कर रहे थे और अभिमन्यु यहाँ पे लास्ट स्टेशन में फाइटिंग कर रहा था, इतना दूर 20 किलोमीटर दूर एक दूसरे से। तो फिर उस समय अभिमन्यु ने ये निर्णय लिया कि मैं सीधा अंदर चले जाऊंगा, क्योंकि चक्रव्यूह अगर नहीं तोड़ा तो हमारी पूरी सेना ही रेड रेड कलर की हमारी सेना ही जो बाहर है वो खत्म हो जाएगी, चक्रव्यूह बहुत स्ट्रांग है। तो अभिमन्यु अंदर गए, उन्होंने पूरा चक्रव्यूह तोड़ दिया और अंदर वाले दुश्मनों और पूरे इधर के सारे सैनिक भगा दिए, ब्लैक 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 वाले, तो उनकी सेना तो बच गई। लेकिन अभिमन्यु बीचों बीच फंस गए, क्योंकि बीच में उनका एक दुश्मन नहीं था, बीच में उनके 8-9 एकदम भयानक दुश्मन खड़े थे सबसे स्ट्रांग, और उन 8-9 जनों ने अभिमन्यु को मिल के मार डाला। ऐसा डेंजर हो गया था, समझा क्या, महाभारत में, ठीक है, ऐसे हो गया था। तो उसको बोलते हैं आ, ये विटामिन ई। विटामिन ई किस चीज के लिए जरूरी होता है, रिप्रोडक्शन के वजह से, ध्यान रहेगा क्या, ठीक है, ऐसा। और सुभद्रा ये फॉरगेटफुलनेस बीमारी किसकी वजह से होती है, जब हम क्या नहीं खाएं, B9 विटामिन हम नहीं खाए उसकी वजह से फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन आता है हमें। सब बच्चे ध्यान से देखना, ये है कि विटामिन के अगर हमें जख्म हो जाए, जख्म, तो वहां पर खपली बनाने में मदद करता है। अगर हमको क्या हो जाए जख्म, एक दिन गोपिका जा रही थी, गोपिका को ट्रेन ने उड़ा दिया, गोपिका उड़ के अंतरिक्ष में गई, मून पे जाके टकराई, मून पे एलियन ने उसको बैट बॉल बना के बैट से उड़ा दिया, वापिस गोपिका टपकना क्लास में टपकी। इतना सब गोपिका के साथ क्यों हुआ पता है, क्योंकि गोपिका ध्यान नहीं दे रही थी क्लास में, इसलिए गोपिका के साथ इतना बुरा हुआ। जो बच्चे क्लास में ध्यान देते हैं उनके साथ इतना बुरा नहीं होता है। तो गोपिका को बहुत जख्म लगी, गोपिका को दिमाग पहले छोटा दिया था भगवान ने, वैसे तो तुम सबको छोटा दिया लेकिन गोपिका को और छोटा दिया था, ठीक है। और गोपिका के छोटे से दिमाग पर जख्म लग गई, वहां से खून बह रहा था। लेकिन लकीली गोपिका की मम्मी रोज उसको क्या खिलाती थी, स्प्राउटेड पल्सेस, मोड फुटलेले डाळी, मोड फुटलेल्या डाळी, जसं की टहाळ असते, टहाळ, टहाळला मोड फुटतात का, मटकी हाँ चण्याला, मटकी चने को, हाँ मटकी बीन्स में आती है। चवळी असती, चवळी माहित है, चवळी, चवळीला पण मोड फुटतात का, है ना। तो उसकी मम्मी उसको स्प्राउटेड भैया पल्सेस, उसकी मम्मी भैया उसको फ्लावर की सब्जी खिलाती थी, उसकी मम्मी उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल भाजीपाला खिलाती थी भरपूर, ठीक है। गोपिका गाय थी, भाजीपाला खाती रहती थी, देखो नहीं, गोपिकाला भाजी की नहीं, भाजीपाले की भाजी बना के खाती थी, ठीक है। इसके कारण गोपिका के शरीर में कौन सा विटामिन था, विटामिन के। और इसके कारण गोपिका को जो जख्म लगी थी ना उसके छोटे से दिमाग पे, वो तुरंत से ठीक हो गई, ठीक है, गोपिका का घुटना ठीक हो गया। बात समझ आई क्या तुमको, सब बच्चों को, यस। एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजुरी, अगर विटामिन के आप बच्चों के शरीर में नहीं रहे तो बहुत खून बहेगा, महाभारत जैसा लहूलुहान हो जाएगा एकदम।
सात्विक के शरीर में विटामिन के नहीं था। सात्विक को कल रात में एक मच्छर ने काट लिया, तब से साध्वी के टकले पे उसने बीचों बीच मच्छर ने काट लिया, वहां से खून की धार बह रही। सबको लग रहा है कि साध्वी कितना बड़ा कुकू लगा क्या है। देखो, सब बच्चों को विटामिन वाला चार्ट समझ गया अच्छे से, बीच में बैठ गया पूरा। वेरी गुड। अब कल हमको मिनरल्स के बारे में हमने लिख तो लिया है, लेकिन समझना है और फिर हमें आगे जाना है। ठीक है, तो मैं आज का क्लास एंड करता हूँ बच्चों।